यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई अपना न्यू ब्लॉग और आज है रक्षाबंधन। पहले तो मैं आपको रक्षाबंधन की सभी को बधाई देना चाहूंगी। और देखिए आज हमारे घर पे कौन कौन आया है। देखिए गाइस दिखाती हूँ, मेरी सिस्टर आई हुई है, मेरे भैया भाभी देखिए, और ये खड़ी है मेरी बिटिया और ये खड़ी है इधर हस्बैंड। तो देखिए ये बैठा हुआ मेरी सिस्टर का बेटा और ये बैठा हुआ इधर मेरा बेटा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये हस्बैंड पानी की बोतलें भर रहे हैं क्योंकि मैंने इनसे बोला है कि थोड़ी बहुत पानी की बोतलें भर दे फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सारी बोतलें एक साथ लग जाएंगी, क्योंकि 2-4 मेहमान आ जाते हैं तो बोतलें भी फटाफट खाली हो जाती हैं। और ये जो भैया ने हमसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं और जो मेरी बिटिया हर साल इनको राखी बांधती है, तो ये भी बोल रहे हैं कि मुझे भी गांव अपनी सिस्टर के यहाँ जाना है। तो यहाँ से राखी वाखी बंधवा के ये भी थोड़ी देर में अपने गाँव के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि ये भी इधर बड़ौद की साइड रहते हैं तो इन्हें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। और जाम भी बहुत ज़्यादा होगा आज, क्योंकि आज फेस्टिवल है, त्योहारों पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी रास्ते में। तो इनका व्रत है। ये बोल रहे हैं कि मैं रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमने रसगुल्ले ला के रखे हुए थे, हमें पता नहीं था कि इनका फास्ट वगैरह है। इन्होंने बोला चलो मेरा डब्बा उठा के रख देना, मैं अपना डब्बा बाद में आपसे ले लूँगा। और ये मेरी बिटिया बोल रही है कि थोड़ा पानी ले आओ, ये टीका लगाने के लिए, इसका जो इसे दिया था लगाने के लिए रोली वगैरह, तो वो सूखी थी। ये बोल रही है थोड़ा सा पानी दे दो, मैं सब पानी डाल के तभी इनका टीका वगैरह लगाऊंगी। और मेरी सिस्टर भी आई हुई है जो यहाँ पर साधरा में ही रहती है, ये उन्हीं का बेटा है। तो मेरी जो बिटिया है ना, हर साल इन्हें राखी बांधते हैं, क्योंकि इनके भी कोई बहन नहीं है। इनका जो बड़े वाला बेटा है वो तो यूके में चला गया है, वो तो इस बार आ नहीं पाया, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है मेरी बिटिया को। उसके बार बार फ़ोन भी आए थे, लेकिन टाइम से उसकी जो राखी हैं वे पहुँच नहीं पाई। तो इस साल बस यही राखी बंधवा रहा है। उसकी राखी और उसका मिठाई वगैरह का डब्बा हम दे देंगे, जब आएगा तभी राखी बांध लेगा शायद। तो वो तो दिवाली पे ही आएगा, अब तो नहीं आएगा बीच में वो। और ये मेरी सिस्टर है जिनका वो ये बेटा है, वही वाली बहन है मेरी। ये मेरी बहन मुझसे एक बड़ी बहन है, तो उससे बड़े वाली बहन है ये। और ये जो मेरा भाई है ये सबसे छोटा है, क्योंकि हम 5 बहनें हैं और 5 बहनों में ये मेरा भाई सबसे छोटा है। ये आज ही आया है हैदराबाद से, क्योंकि ये नहाने में टाइम लग गया, पूरा दिन चली एक पूरी रात, तो इनकी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। और इसका आज फास्ट भी है, क्योंकि इसने पूरे सावन ना व्रत रखा हुआ है। तो ये सोच रहा है कि जल्दी से राखी बंधवा के घर जाऊं, तभी वहाँ पे कन्या वन्या जिमा के और तभी खाना वाना खाऊंगा, इसलिए कुछ खा भी नहीं रहा है। और जो मेरी ये बैठी हुई हैं पास में येलो सूट वाली, ये भाभी हैं। ये जो इनकी बिटिया है इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र था और रात में ये सो नहीं पाई। इसके ऊपर ये जो था एसी वगैरह चल रहा था, उससे ज़्यादा सर्दी लग गई, तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हमारा आज मन ज़्यादा खुश भी नहीं है राखी के दिन। हम इसकी वजह से, जो इसकी बिटिया है इसकी वजह से हम परेशान हैं थोड़ा। पर हम सोच रहे हैं चलो अपना राखी वगैरह कर लेंगे, उसके बाद ये निकल कर जाएंगे। वैसे हम सोच रहे हैं कि हमें भी मेरठ से होते हुए अपने गांव जाना है, तो इन्हें वहीं पे छोड़ देंगे, वहीं से इन्हें गाड़ी वगैरह लेने के लिए आ जाएगी, क्योंकि आज भीड़ मिलेगी। अगर उधर से कोई लेना आएगा तो वो भी कभी जाम वगैरह में फंस जाए, तो हम सोच रहे हैं रास्ते में इन्हें छोड़ते निकल जाएँ, क्योंकि हमें तो तब भी जाना है। तो मैं यहाँ पर अपनी भाभी को बांध रही हूँ राखी, जो प्यारी सी मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में दिखाई थी, वही राखी है ये। मैं अपनी भाभी के लिए जो ख़रीद के लाई थी, और इसकी बिटिया के लिए मैं एक छोटी सुंदर सी राखी लाई थी। और देखो उसने अपनी मम्मी से किस तरह से चूटियाँ बनवाई हुई हैं। और ये लाई थी मैं इसके लिए एक छोटा सा गुड्डा। बच्ची है कि सामान देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, टैडी वगैरह देख के। और ये मैं इसे चॉकलेट दे रही हूँ, लेकिन इसका मन खुश नहीं है, ये खाने के लिए भी अभी खुश नहीं होगी। और ये जो सिस्टर है मेरी, वो बांध रही है भाभी को राखी। तो राखी वगैरह बंधवाने के बाद ही कुछ खा पी लेंगे ये, क्योंकि ये कल के चले हुए हैं और रास्ते में खाना वगैरह इतना अच्छा भी नहीं मिल पाता। और ये दीदी जो है ये कर रही है इसको तिलक, छोटी बिटिया को। और देखो कितनी बेचारी परेशान है आज थोड़ा। इसकी लाइट वाली राखी ला के रखी हुई है जो बहन ने, उसे देख के खुश हो रही है ये। और अब मैंने लगाया इसको तिलक अपनी छोटी सी बिटिया को। और हमें थोड़ा इसलिए भी जल्दी है, क्योंकि हमें भी गांव निकलना है।
हमें गांव जाकर हमारी ना जो नंद वगैरह हैं वे वहीं पे आएंगे, क्योंकि इस साल हमें रक्षाबंधन गांव में ही करनी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इस साल जो दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो हम सोच रहे हैं कि सारे फेस्टिवल इस बार गांव में ही मना लें। और सब लोग बोल भी रहे हैं कि गांव में ही मनानी चाहिए। और यहाँ मेरी सिस्टर मेरे साथ खड़ी है, मैं चाय वगैरह बना रही हूँ। तब तक इनके लिए मैंने कुछ समोसे वगैरह कचौड़ी वगैरह बना दिया, क्योंकि मैं घर पे कुछ बनाती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते और हमें भी टाइम से निकलना है, क्योंकि वहाँ पर इसके पापा की बुआ जी वगैरह भी आई हुई हैं, तो वे हमारा वेट करते रहेंगे फिर। तो यहाँ पर सब हम तैयार होके बैठे हुए हैं और चाय वगैरह बना के इन्हें दे दी, तो फिर ये भी निकल जाएंगे। घर पे भी मेरी सिस्टर वगैरह आई हुई होंगी, क्योंकि मेरा भैया भी इनसे राखी बंधवाएगा। जो मेरी सिस्टर है बड़े वाली और छोटे वाली, वे भी सब उधर आई हुई होंगी, तो इन्हें भी जाना है। और फिर मेरी सिस्टर भी चली जाएगी अपने घर। तो यहाँ हम सब बैठकर बातचीत वगैरह कर रहे हैं। थोड़ी देर बातचीत करके हम थोड़े टाइम बाद ही निकल जाएंगे। देखिए बिटियास पड़ी हुई है इनकी, इसको बुखार है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया है। तो हम सोच रहे हैं यहीं पर डॉक्टर को दिखा दें। और अब मैं तब तक जल्दी जल्दी अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँ, क्योंकि हम भी 2-3 दिन बाद आएंगे, फिर ये बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े रहेंगे यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपने बर्तन वगैरह साफ़ करके रख देंगे, उसके बाद मेरा काम निपट जाएगा, तो हम बस निकल ही लेंगे अब थोड़ी बहुत देर में। और ये मैंने अपनी बिटिया से बोला है, बेटे से, कि तब तक तुम थोड़ा सामान वगैरह जो इधर उधर फैला हो उसे लगा दो। तो मेरा बेटा और बिटिया ये जो मेज़ यहाँ हमने बाहर से अंदर उठा कर ले गए थे, क्योंकि वहाँ एसी वगैरह में बैठे थे कुछ देर के लिए, तो सोच रहे हैं कि उधर मेज़ वेज, तब तक मेरे बच्चे सामान वामान ठीक से कर देंगे और मैं तब तक अपना बैग में सामान वामान भर लूँ। जो कपड़े बच्चों को वगैरह पहनेंगे वे मैंने सारे बैग में भर लिए हैं, क्योंकि मैं एक बैग ही लेके जा रही हूँ, ज़्यादा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने यहाँ पर अपने जाने की तैयारी कर ली है। मेरी सिस्टर भी निकल जाए, क्योंकि इसे तो कैब से ही जाना है, और हम इधर गाड़ी से निकल जाएंगे अपना इन्हें लेके। और देखिए गाइस, अब हम रास्ते से निकल चुके हैं। हम अपने हाईवे वाले रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि इस पर हमें आज जाम भी नहीं मिलेगा। मोदी नगर वाले रास्ते पर आज बहुत ज़्यादा जाम होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर भी है, वैसे आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है। वैसे भी भैया दूज हो या रक्षाबंधन वगैरह, उस पर तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है। देखिए शीशे पे भी साफ नज़र आ रहे हैं थोड़े से। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। बाहर तो उमस है, लेकिन मौसम ठीक है फिर भी। वैसे धूप वगैरह नहीं है ज़्यादा तेज़। देखिए गाइस, हमारी गाड़ी की क्या हालत हो गई है। हमने जैसे ही मेरठ में घुसे तो हमने पुल के नीचे से टर्न लिया, तो एक जो ट्रक वाला था उसने हमारी गाड़ी को देखो कितनी बुरी तरह से साइड मार दी। तो हमारा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। उसके बाद हमने गाड़ी मंगवाई, तो भैया भाभी को तो हमने यहीं पर उतार दिया था, उनका सब सामान वगैरह उसमें रखवा दिया था। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कम से कम 1-1.5 घंटा हमारा वहीं पर वेस्ट हो गया। वहाँ पर पुलिस वगैरह भी आ गए थे, तो फिर हम उसके बाद यहाँ से निकल लिए। लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। हमने घर पे फ़ोन किया तो पापा वगैरह के बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, गाड़ी में नुकसान से तो कुछ नहीं, आज त्यौहार का दिन था, वैसे भी तुम्हारे, चलो छोड़ो, जो कुछ भी है जान बच गई, यही बहुत है, तो तुम घर आ जाओ अब। तो फिर हम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल लिए। लेकिन हमारा मूड कुछ सही नहीं था आज, त्यौहार के दिन बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। तो देखिए गाइस, अब हम बस अपने गाँव में पहुँचने ही वाले हैं। और हमें पहुंचते पहुंचते 3:30 के करीब बज गए। वैसे तो हम टाइम से निकल गए थे, लेकिन हमारा 1-1.5 घंटा रास्ते में बर्बाद हो गया वहाँ पे। जब वहाँ पे हमारी गाड़ी से साइड मारी ट्रक वाले ने, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया। तो बार बार सबके फ़ोन आ रहे थे, इनकी सिस्टर वगैरह के भी और बुआ जी वगैरह के भी, सबके फ़ोन आ रहे थे। तो हमें पहुँचने में बहुत काफ़ी टाइम हो गया। तो हम अपने गाँव में पहुँचने वाले हैं बस अब ये अंदर। तो गाइस, हम घर में पहुँच गए हैं अपने। और यहाँ पर देखो बुआ जी वगैरह की तो गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई है। और हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया गाड़ी की वजह से। और ये पापा जी वगैरह यहाँ लेटे हैं, तो पापा जी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ गाड़ी में। और गाइस देखो, हम आ गए हैं ऊपर। तो ऊपर बुआ जी वगैरह बैठी हुई हैं, मम्मी वगैरह बैठी हुई हैं, और आंटी वगैरह ये सुबह ही आ गए थे, आंटी और मेरी देवरानी। और जो छोटी वाली नंद है ये तो सुबह ही पहुंच गए थे आज, क्योंकि इन्हें भी आंटी को अपने घर पे राखी बांधनी थी। और जो मेरी देवरानी है उसका घर भी रास्ते में पड़ता है, तो वो भी उधर से राखी बांध कर ही अपने घर यहाँ पे निकल आई थी गाँव में, क्योंकि हमें तो थोड़ा टाइम लगता, मेरे भैया भाभी आने वाले थे। और देखिए गाइस, ये भी आ गई है मेरी देवरानी और इसके बच्चे।
ये भी पहुंच गए हैं और नंद भी आ गई है इनके साथ में ही, क्योंकि ये मेरी देवरानी रात को इनके यहाँ रुक गई थी और ये सब इनके साथ निकल आए हैं ये भी, क्योंकि हमने नहीं राखी बांधी थी अपनी इसे नंद को, इसने तो राखी बांधी थी देवरानी ने, तो हमारी वजह से फिर इसे गाँव आना पड़ा। ये तो कह रही थी कि मेरठ से ही राखी बंधवा लो, लेकिन हमारा मूड ख़राब था तो हमने इन्हें बुला लिया था कि तुम इधर आ जाओ, क्योंकि बुआ जी वगैरह से भी मिल लेना। और यहाँ पर सब हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले हैं सबसे, तो हम सब बैठकर यहाँ थोड़ा बातचीत वगैरह कर रहे हैं। ये दोनों भाई बहन बैठ के बातें कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं अपनी सिस्टर के पास। तो अब थोड़ी देर में बस हम राखी का सेलिब्रेशन शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे नंद को भी निकलना है। कल पड़वा है हमारे यहाँ, पड़वा में लड़की नहीं जाती और ना ही आती, तो हमारे यहाँ इस बात का थोड़ा परहेज करते हैं, बबुओं को भी इनके घर नहीं भेजते। तो सोच रहे हैं कि ये तो आज ही निकल जाएंगी और पापा को ऊपर बुलाया है राखी वगैरह बांधने के लिए, क्योंकि ये भी वेट में बैठे हुए थे कि जब सब लोग आ जाएंगे तभी एक साथ राखी का सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो हमारी वजह से ये सब वेट में थे। और देखिए चारपाई वगैरह रख रहे हैं कि सब यहीं पे बैठ जाएंगे और सब राखी वगैरह यहीं पे बंधवा लेंगे। बस चाचा जी पहुंचने वाले हैं, चाचा जी को भी फ़ोन किया था, चाचा जी कहीं मार्केट वगैरह में गए थे, तो थोड़ी देर में बस पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद हम सब राखी वगैरह बांध लेंगे। तो देखिए हमारा ये सब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है एक साथ। वैसे फेस्टिवल पे तो हम सारा परिवार एक जगह यहीं पे गांव में इकट्ठा हो जाते हैं हर साल और यहीं पर मनाते हैं, जैसे दिवाली वगैरह, होली वगैरह, तो साथ में इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी जैसे कोई काम वगैरह तो बेशक हम वहाँ पर रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैसे हम यहीं पर अपना सेलिब्रेट करते हैं हर फेस्टिवल। और ये जी बुआ जी वगैरह ने मिठाई वगैरह के डब्बे ला के रख दिए हैं, क्योंकि बुआ जी भी लाई हैं मिठाई के डब्बे और मेरी नंद भी दोनों के दोनों लाई हैं, सबके लिए भाइयों के लिए अलग अलग मिठाई के डब्बे, तो इन्होंने सब लाकर टेबल पे रख दिए हैं। सबसे पहले ना बुआ जी बांधेंगी पापा जी को राखी, और पापा और मम्मी बैठे हैं यहाँ पे, और बुआ जी बांधेंगी सबसे पहले राखी, क्योंकि पापा जी सबसे बड़े हैं। उसके बाद चाचा जी को बंधेगी, तो चाचा जी भी अभी पहुँचने वाले हैं, उनकी वेट कर रहे थे अभी हम बैठे हुए। तो सब अपनी अपनी राखी लेकर हाथ में घूम रहे हैं। उसके बाद बच्चों को बंधेंगे। देखिए बादल कैसा है, आसमान कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर का व्यू। और अक्की भी आज परेशान सा है, कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ देख कर भी बार बार रो रहा है। बाद में कर लेना, बड़ी अच्छी है, उसको दे देना, उसको दे हाँ देखो 5:30 बजे आ गई। बुलाओ, जल्दी बुलाओ। नवनीत पिक्चर का बना थोड़ा वीडियो। अनमोल जो है अभी खेल रहा है अनमोल। रोंदा
अच्छा बंदी को ही आई सबसे लास्ट में बैठो। सबसे लास्ट में बैठो। अब लाइन लग गई सब। लो बुआ जी देख वो जुड़ गया मैं बांध दूँ मैं। हाँ, तो 500 में जो बंदा 500 देगा ना तो हम तो लेंगे हाँ जी जी उसका नवनीत कहाँ नवनीत कहाँ है ये मंगल हाँ अब वो कहाँ है हमारा खट्टल आ जा रे तू आजा आजा क्या करा रहे ये सारे उठाते सामने से बनाना चंदन रोली चावल ये बोल एक चंदन कमल। का पैकेट बच गया इसमें मिश्री का चंदन बच रहा है एक चंदन रोली और वो खोल दिया मैंने चावल चलो वो तो मिठाई तो खिलवा दे और फोन दिया ना पकड़ लो बैठा बेचारा आप तो खाई खा रहे इसको बांध दो इससे ठीक है बांध दो काटा और कितना तो भारी भारी कर दी तो गाड़ी में पूरी ये जो बात तो मैं तो ये टॉपी खा लिए चलो बुआ को छोड़ का चलो आपकी बुआ को छोड़ दो गाड़ी 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 की चाबी कहाँ मेरे वाली आपकी वाली क्यों रखी नहीं घेर मसाला है देख रहा है भाई आ जा फिर तेरे को उठाते नहीं जल्दी बैठ नहीं मैं अरे तो लाइन में बैठो ना जल्दी एक की फैमिली बैठो पहले पड़ेगी एक छोटे की फैमिली बैठ जाएगी मंदिर जी आप भी बड़ी पकड़ लेगा क्या बन जाएगा तेरा बस ये तेरे टी शर्ट जोड़ा ना लाई वापस तो हम भी दिखा के देंगे हमने तो मैं चोरी चोरी देखी नहीं बता देंगे हम भी चोरी दिखा के फला के बैठ जा चुन्नू यो दे दे ले सितारे चमका ले यही मैं और दूंगी इसे तूने क्या कर दिया मैं वीडियो बना हमको लक्की का भी बांध दे रहा नहीं हम दोनों बाद में बोल दिया रे और भाई देख तो भिजवा दिए हैं छोड़ो मुझे शुभम तो याद रहा मुझे अंजलि याद ना रही लाइन नहीं होगी उसकी नहीं एक राखी एक्स्ट्रा थी और अच्छा था उसका वो ब्रेसलेट था दूंगा इसे मम्मी दे दे तू रोगा यो ला मम्मी ले लो ये तो पैसे यहाँ दे दे मेरे ये तेरी टी शर्ट अभी मुंह दिखाओ यहाँ कोई दिख रहा ठीक है अपनी टी शर्ट ले ली क्या हो गया टी शर्ट तो मेरे से छोटा ही है और टी शर्ट ही ले लिया अंजलि को ना दिए ना अब अंजलि को यो बता दो वो जस तो जब बिना पहन यो जस का था अंजलि का जम भी गया सोना लग रहा है ये मेरी याद ही नहीं रही अंजलि थोड़ा थोड़ा खाइए सर
हाले पूरा अक्की कहाँ अक्की कभी तो बंधवा हुई अक्की कभी तो लाई में रही अक्की याद है अंजलि याद है हाँ जी याद है अक्की डायरेक्ट बोलना ऐसे लगना अक्की डायरेक्ट बोल दिया अक्की की राखी में ले और आ जा ले भाई अपने मिठाई का डब्बा पकड़ ले मेरी बांध दे इसको फिर सुबह देखती कितने छप्पर होते हैं इसके अब देखे कहीं और कर ले तू बांध के नहीं करती रहेगी शाम तक नहीं देख सारा बस क्यों से 500 हाँ यो शो लग गया ऊपरी सा इसका हाथ चला जाएगा इसका हाथ पकड़वा चाचा मान जाओ थोड़ी देर अभी देख अभी से देख ओए रुक जा थोड़ा कब जैसा अजी नोट नहीं लगा भाई मैंने बिहारी के नाम का बुआ को दे दे दल लिया बुआ को दे दे माटी पे तुम्हारा एक बुआ ले ले थारा अभी तूने तो दिया यो अक्की के जोड़े का और ले लिया नहीं कोई भी अक्की के जोड़े का अक्की के जोड़े लाई ना मैं तेरी गेम में रखे वो ठीक है और कौन रह गया मैं रह गया अब मैं बांधू जल्दी आओ यो राखी अच्छा है अच्छा हमारा बंद है अरे और कौन रह गया और कौन रह चुनू रह चुनू तू भी तो बैठेगी भैया बैठो ठीक है कौन बनाएगा सचिन बना देगा सचिन को दे दे वो कैसा अनमोल नहीं नहीं हमारे मम्मल बना ले मम्मल अरे मम्मल भी तो बैठेगी ले बांध तुम बना दो शुभम बना दे भाई बांध हां बंदू भैया बैठो पहले हम बनवा ले फिर सचिन को दे दे कहीं से ऐसे बनाने चल आजा, रही है पीछे दिया। चलो मम्मल अनमोल जल्दी आ जा हाँ इसे वो थोड़ा बहुत इसकी टाइम मिला अब एक बूथ खड़े हो गए कि बिल्कुल हिलना नहीं है यहाँ से सांस हिलने नहीं अजी दीदी इसमें देखते चले थोड़े और को ओए ओए इनके हाथों से तैयारी मेरे पास छोटा वीडियो भी कभी जोकर बनने की किसमें हां वो राखी नहीं आपने इनको वीडियो कॉल किया एक नहीं बना रहे थे कभी पता नहीं यार वीडियो कॉल जब पहले करते थे तो मट्टू देख कितनी सोनी राखी मेरी देख तेरे हाथ में लगी दिख रही मोटी मोटी लड़कियों का बंधा राखी आते कर दे रहा है लड़कियों का बंधा राखी ना ना डिजाइनर जैसे प्यार से ननंद बाप तो बंद है नहीं जाना बैठ नमनी यहाँ बैठ जुनू का के फालतू ले रही करा के ये मेरा बांध दिया पैसे देगी तो बांधूंगी नहीं तो नहीं हम ले रहे चल के दिखा दे आज की डेट में खराब है लेकिन बनी नहीं रही चल के दिखा दे अभी चलेगा थोड़ी देर में चल दे रहे तो इसके सामने कुछ सामान रख दो थोड़ा छोटे छोटा अब इससे बच्चे सीधा पैर रख कब चलेगा बोले आ जाए ले बोले ले अरे चल दिया सारे अगला कौन लगा जगह जगह इसे इना बैठाइए दोनों को आ जाए और अक्की अक्की रणदीप जा बाबू अक्की भैया से पैसे मेरी अच्छा छोटी सा हो गया पैसा पकड़ने के लिए तो पूरे स्क्रीन पे मंगवाए बांध दो नहीं उस बोन हो जा नहीं मिठाई खिलाओ खिलाओ भैया को मिठाई खिलाओ मैं सबको कहा था ना सबको देंगे अब उस भाई के आगे ऊपर
आगे हाँ, ले ये लगा दे मेरे। आज इतना ही भीड़ है, छोटे मामा ने भी जाम लग रहा। छोटे मामा ने जाम लग रहा। उधर वीडियो देख के खिला दो। फिर मम्मी ने कहा कि भाई हाँ हाँ और अच्छा अब ये देखियो अपने आप को देख मैं तो बांध दूँ उसके। ये ले बना रही कैसे बनी हुई है? इसके ठीक है भाई मेरा भी तो बंद नहीं मेरे तो बंद गई भाई मैंने अभी अनमोल की नहीं बांधी। मम्मी दे 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 कहा भाई? अरे जब बांधने का टाइम अबे उसकी बन जान दो, फिर मैं सबके बांध दूँ। भाई हमारे तो चलो वो हो जा अनमोल। चल हो जा सही बांध दिए बेटा। नहीं अनमोल जा बांध देगी। अनमोल भैया के अरे तो भैया बिल्कुल इधर आओ बताओ कैसे बताया था वैसे ही करना है ये टीका लगाओ भैया। ओ जी टीका लगाओ। हाँ ऐसे करके लगाओ। कितनी प्यारी लग रही है यार यो। लो अब ये राखी बांध दो। बहुत आज बाल ऐसा बांध रखे ना तो मुंह महसूस दिया वैसे खुल रखा है। मैंने कह रही ना चुन्नू तेरे सर पर लगा ऐसे अरे जैसा मोबाइल हो जाता है इसको मैं साफ कर दूँ। कपड़े लुआ दो। सब अंदर के। मैंने सोचा सर्वाइकल बीमार हो जाएगा। इसके आगे छुट्टे जाके लग गया पैसा इसके हाथ में इसके हाथ में भी पानी कितना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, ये देखिए। अरे तो सर्दी गर्मी सारे में चलाओ। राखी का सेलिब्रेशन तो हमारा ख़त्म हो गया। हमने काफ़ी एंजॉय किया। तो उसके बाद ये सब छत के ऊपर आ गए, यहाँ बच्चे वगैरह सब। और ये मेरे हस्बैंड इनके साथ में है। ये बच्चों के साथ पतंग उड़वा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का पतंग उड़ाने का काफ़ी मन था। पहले मार्केट से जाकर पतंग वगैरह लाए। और देखिए यहाँ पर कुछ तो नहीं, खुली खुली छत नज़र आती है। तो सोच रहे हैं कि यहीं पर एंजॉय करके चले जाएँ। तो मेरे देवर के बच्चे और नंद के बच्चे सब के सब छत पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये सब पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जो रक्षाबंधन होता है इसको बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती है। तो सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं। आसमान में दिखाई दे रही है, देखो ये चारों तरफ। और बादल कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है ये। तो मेरी नंद और देवरानी वे तो रात में ही निकल जाएंगे अभी, और हम यहीं पे रुकेंगे अभी 1-2 दिन। तो गाइस, अगर आपने हमारे इस व्लॉग में एंजॉय किया हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।